लखनऊ का ये अग्निकांड सिर्फ आग की कहानी नहीं है, यह उन सवालों की कहानी है जो अब सिस्टम के दरवाजे पर खड़े हैं। आग लगी, लोग फंसे, जाने गई, लेकिन अब जांच सिर्फ हादसे की नहीं, उस पूरी व्यवस्था की भी हो रही है जिसने इस इमारत को सालों तक चलने दिया। लखनऊ की जिस इमारत में हादसा हुआ, वहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एंट्री एग्जिट व्यवस्था, संचालन व्यवस्था और निगरानी व्यवस्था सब जांच के घेरे में है। सीएम योगी इस अग्निकांड के बाद खुद हादसे वाली जगह पर पहुंचे थे, हाई लेवल मीटिंग ली और साफ कह दिया कि अग्निकांड का कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अलीगंज अग्निकांड मामले को लेकर सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। जी मीडिया के पास वो दस्तावेज हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि नियमों को जो है पूरी तरह से ताक पर रखा गया, उनका उल्लंघन किया गया। योगी का ये गुस्सा इसलिए भी और भड़का हुआ है क्योंकि ये पूरी की पूरी इमारत लापरवाही का डर है। इमारत का नक्शा आवासीय के रूप में पास हुआ था, लेकिन 2014 से यहाँ कमर्शियल गतिविधियां चल रही थी। एलडीए ने इस बदलाव पर कोई कार्रवाई नहीं की। इमारत में ना तो इमरजेंसी एग्जिट था और ना ही पीछे कोई दूसरा रास्ता। लोग धुएं से बचने के लिए भागे, लेकिन फंस गए। बिल्डिंग में सिर्फ एक ही सीढ़ी जिसपे ऑटोमेटिक गेट भी लगा था, जिसने छात्रों को भागने में बाधा डाली। इमारत को फायर सेफ्टी एनओसी नहीं मिला था। इन लापरवाहियों के कारण ही अग्निकांड हो गया। लापरवाही की इंतहा तो ये भी थी कि 2016 में इस पर बुलडोजर एक्शन कर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में यह आदेश वापस ले लिया गया। कि ये संघर्षों की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कल जिस तरह से फायर ब्रिगेड की टीम और तमाम जो टीमें थी वहां पर काम कर रही थी। लखनऊ में लगी इस आग के बाद का असर ये हुआ कि यूपी में जगह जगह छापेमारी चल रही है। कानपुर में छापेमारी कर 22 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है। वाराणसी में 5 प्रमुख कोचिंग सेंटर्स को नोटिस थमाया गया है और एलडीए में 2014-2016 के बीच इलाके में तैनात अफसरों की भूमिका की जांच शुरू हो गई है। यानी साफ है कि जिसने भी नियमों को ताक पर रखकर लखनऊ के इस लाक्षागृह को पनपने दिया और जो भी इन 15 मौतों का जिम्मेदार है, उन तक पहुंचने की तैयारी योगी प्रशासन ने कमर कस ली है। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की। तो वहीं लखनऊ अग्निकांड पर तमाम सत्ता में बैठे नेताओं की तरफ से जांच की बात कही जा रही है, तो वहीं विपक्ष हादसे पर दुख जताते हुए सवाल उठा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और स्वयं उन्होंने कल रात हाई लेवल की मीटिंग भी किया है और जांच होगा, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, एसआईटी बनाई गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। संबंधित जिम्मेदार लोगों पर गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई है। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार हर स्थिति में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। ये ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए और इसके लिए सरकार चिंतित भी है। इसमें जो भी दोषी अपराधी हैं, क्योंकि जिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि क्या उनके मानक पूरे थे कि नहीं थे, जो भी दोषी है उन्हें दंडित किया जाएगा। जब वो अवैध बिल्डिंग बनी है तो स्वाभाविक है, जब अवैध बिल्डिंग में तो फिर अवैध तरीके से पैसे कमाए जाएंगे, अवैध तरीके से वो लोगों को दिया जाएगा और उसका नतीजा है कि कल बच्चे, हमारे परिवार के बेचारे 15 बच्चे आज वहाँ जलकर और दम घुटने से मर गए। बहुत ही दुखद है। मासूम बच्चों का, जिन बच्चों के माँ बाप ने उनको अपने सामने मौत के मुंह में देखा, उनके दुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई हैं, लेकिन सीख नहीं ली। लेकिन अब इतनी बड़ी घटना हो गई है तो शायद अब सीख ले करके और उसको सुधारें और कम से कम इसको करें। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, इतने बच्चे मर गए, आपको पहले ही कदम उठा लेना चाहिए था।